हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल खिलाफी। और आज हम करेंगे खिलाफ 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। किसका? मैथ का। देखो, हमने इससे कल हमने डाली थी एक वीडियो फिजिक्स के लेक्चर की। आज हम डालेंगे खिलाफ 10th के मैथ के लेक्चर की। और मैथ में हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल। देखो, आप सोच रहे हो कि रियल नंबर क्यों नहीं पढ़ा रहे हम स्टार्टिंग में। उसका रीजन है कि रियल नंबर एक बोरिंग चैप्टर है बहुत ही। उसे हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब जो चैप्टर नंबर 2 से 15 तक के बीच के जो चैप्टर है पूरे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनमें पढ़ने में मजा भी आए और मजा आना भी चाहिए। चलो स्टार्ट करें। पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सीबीएसई के, तो बहुत ही छोटा है। अगर हम वैसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत ही लार्ज चैप्टर है। बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसमें आवे काफी बार। चलो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना पोलिनोमियल। देखो, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है पोलिनोमियल। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या हो। अगर मैं एक एग्जांपल पूछूं, आप बताओ कि कमेंट में या चैट में, लाइव चैट, क्योंकि प्रीमियम में इसको डालूंगा सेट करके, तो अभी चैट नहीं चल रही वीडियो के नीचे, मतलब वो कमेंट, तो इसलिए आप तो हमारी इंस्टा आईडी पे जाकर डाउट पूछ सको उनसे। ठीक है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अब ये देखो, यहाँ पे जैसे पता कि ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन हो, कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में हो और उससे कोई चीज या कोई फंक्शन डिफाइन करता हो कोई फंक्शन को। अगर आप इसका एक एग्जांपल देखो, पोलिनोमियल खुद एक फंक्शन है पर ये दूसरे फंक्शन को भी डिफाइन करता है उस चीज में। एग्जांपल अगर मैं देखो, अगर हम फंक्शन में लिख, आप यहाँ पे इक्वेशन लिख सको। फंक्शन एक हाई लेवल लैंग्वेज होगी, आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन। मतलब पोलिनोमियल क्या हो, जो एक ऐसी एक्सप्रेशन, मतलब किसी इक्वेशन की एक ऐसी फॉर्म जिसमें वेरिएबल भी हो हमारे पास और कांस्टेंट भी हो, उसे क्या बोल रहे हैं हम? पोलिनोमियल। देखो, पोलिनोमियल का सिंपल से मैं एक अगर एग्जांपल दूं, आप कुछ भी ले सको। 4x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 6, ये भी क्या एक पोलिनोमियल है। बट अब जा अगर मैं कंडीशन देखूं, पोलिनोमियल कब नहीं हो सकता, जो ये x की हम पावर देखे हैं यहाँ पे n, जो x की पावर है n, तो ये क्या होना चाहिए, जो n है वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो इंटीजर्स, हमेशा ऑलवेज क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। एन जो नहीं हो सकता, एक तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती इसकी पावर, और दूसरी चीज एन कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। ये दो कंडीशन है जब पोलिनोमियल हम नहीं कह सकते उस चीज को। पोलिनोमियल कब होगा, जब वेरिएबल की जो पावर है वो या तो हमेशा इंटीजर्स रहे, मोस्टली इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब में होनी चाहिए। अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दू एक्स की पावर 5/4, क्या है पोलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि अगर हम इसकी पावर की बात करें तो क्या है 5/4, कहीं में फ्रैक्शन में, तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 0.6 है एक्स की पावर, तो क्या है ये पोलिनोमियल है? नहीं। अगर इसकी पावर की बात करें तो कहीं में डेसिमल में, तो ये भी क्या नहीं हो सकता, हमारा पोलिनोमियल नहीं हो सकता। अब जब इससे आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट पे, अब जब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे दो टर्म भी पढ़ी हमने। एक तो हमने पढ़ी वेरिएबल क्या हो और कांस्टेंट। देखो, वैसे तो एक चीज आपको पता होगी, पर मैं फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मान के चल रहा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको जीरो से पढ़ा, तो ये बता के चल रहा। वेरिएबल, वेरिएबल क्या हो, सिंपल अगर मैं बात करूं, वेरिएबल हो कोई ऐसी नंबर या ऐसे डिजिट, ऐसा टर्म, इस अगर हम इस इक्वेशन में बात करें, वेरिएबल हो एक्स वाई जेड, मतलब कोई ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू आर नॉट फिक्स का मीनिंग क्या है कि इसकी वैल्यू पता नहीं हमें क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं 5x, जो ये x है यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें x और 5, अगर मैं x की पावर 1 मान लूं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू से आप x की पावर 5 मान लो, तो वैल्यू तो चेंज होगी ना x की बार। तो जो वेरिएबल हो ये यही हो जिसके साथ x मल्टीप्लाई कर जाए, या x खुद हो जा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जा, वेरिएबल बन जा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं x की पावर 1 डालता हूं तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या, 5। अगर मैं x की पावर 5 डालता हूं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 25। देखो, उसकी वैल्यू बार बार चेंज कर रही है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, वेरिएबल। ठीक है। अब जब हमारी एक और टर्म है यहाँ पे कांस्टेंट, अब क्या है ये टर्म, कांस्टेंट। देखो, वर्ड से ही पता लग रहा, कांस्टेंट मीनिंग का क्या हो, जैसे कोई फिक्स वैल्यू, किसी टर्म की कोई फिक्स वैल्यू आ जा, क्या उसकी फिक्स वैल्यू पहले से, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। और अगर हम इस एग्जांपल में बात करें, ये वाली इक्वेशन देखकर, तो जो इसमें 6 है, 6 की पहले से फिक्स है ना वैल्यू,
सिक्स, सिक्स ना तो चेंज कर सकते हम, सिक्स को हम फिक्स ही मान देंगे, वो हमेशा फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है, वो वर्ल्ड के लिए फिक्स हो गया, सिक्स की वैल्यू सिक्स ही रहेगी। तो ये क्या हो, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हो। और वेरिएबल क्या हो, जैसे अल्फाबेट, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, पी क्यू आर एस, ये सब क्या हो, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, क्या हो, वेरिएबल। मोस्टली हम यूज क्या क्या करें, एक्स वाई, पी क्यू और एम एन, बस ये 6 हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं मोस्टली केसेज में, वरना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा, कुछ भी, इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है ना, तो इसलिए। अब जब अपने चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया मे बी, यस। अब जब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल, फिर हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल, फिर हम पढ़ेंगे क्या, इसके सॉल्यूशन, मतलब हम इसमें पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, मतलब टाइप में ही पढ़ा हम, लीनियर, क्वाड्रेटिक। अब जब हम लीनियर तो यहाँ पे नहीं पढ़ते, पर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे जरूर पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टाइप ऑफ पोलिनोमियल। और अब जब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल, देखो अब जब हम टाइप में, जो दो टाइप में हम पढ़े यहाँ पे, मतलब बेसिकली दो काइंड के हम पोलिनोमियल पढ़ते, क्लास 9 में हम आपने पढ़ लिया होगा टर्म के बेस पे, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर आपको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता दूं, एक्सप्रेस ही कर रहा वैसे ही। मोनोनोमियल क्या हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, मोनो बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। इसका रीजन क्या है मैं अभी समझाऊंगा कैसे है, उसका आपको क्लास 9 की वीडियो देखनी पड़ेगी उसके। अब जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास 10 में वो पूछते नहीं, टर्म के बेस पर कभी नहीं आवे, कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिला है आपको, जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा डिग्री के बेस पे। किसके बेस पे, डिग्री की। अब जब समझो डिग्री क्या हो, सबसे पहले तो आपको डिग्री पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मीनिंग क्या हो, यहाँ पे आप समझना। फॉर एग्जांपल मैंने कोई पोलिनोमियल लिखा पी एक्स, हम इसे डिनोट करा है पोलिनोमियल को, मैंने यहाँ पे कोई भी, आप अपनी मर्जी से कोई से भी पोलिनोमियल लिख सकते, कोई भी। मैंने लिख दिया 4x की पावर 9 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 1 और प्लस में 7x की पावर 0, ऐसे लिख दिया मैंने। अब समझो डिग्री क्या, डिग्री हो एक तरीके से, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर को क्या बोल रहे हैं हम, डिग्री बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x x x x, यहाँ पे x की पावर क्या है 9 5 4 1, तो जो x की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे n, जो पावर है हाईएस्ट वो क्या है, वो है 9, तो यहाँ पे डिग्री भी क्या होगी इस पोलिनोमियल की, 9 होगी। ये हो डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझो डिग्री के बेस पे कैसे हमने टाइप को क्लासिफाई करा, कि पोलिनोमियल के डिग्री के बेस पे 4 टाइप हम पढ़े बेसिकली। अब समझो 4 टाइप क्या हो, कैसे हो, देखो जब हम पढ़ेगा डिग्री के बेस पे 4 टाइप, किसके, पोलिनोमियल। सबसे पहला जो टाइप आवे वो आवे लीनियर पोलिनोमियल, पहला आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में, लीनियर पोलिनोमियल। फाइल लीनियर की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, एडजस्ट कर लेना। ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल। देखो सिंपल अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, वे पोलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1, जिसकी डिग्री 1 हो, बस ओनली 1, जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या हो, लीनियर पोलिनोमियल। अब जैसे एक एग्जांपल या जर्नल फॉर्म की बात कर ले, सबसे पहले इसकी जर्नल फॉर्म, ये कैसा दिखता है हमें, जर्नल फॉर्म ये कैसा हमें दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा ax प्लस b। अब देखिए ये कुछ इस फॉर्म में हमें दिखेगा। अब जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लेकर देखूं तो ये भी हो सकता है, देखो 4x प्लस 5, ये क्या एग्जांपल है। दूसरा हम ले सकते हैं 4x, क्योंकि यहाँ पर प्लस 0 हो गया, वही बन रही फॉर्म। आप एक ले सको 4x प्लस 9, आप कुछ भी ले सको, ये क्या है, सब लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल। वो वेट अब जब अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये भी पोलिनोमियल का ही एग्जांपल होगा, ये अगर यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर की बात करें तो वो क्या है 2, तो डिग्री क्या है इसकी 2, और हमने क्या बात करी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन में, सिर्फ 1, ओनली है 1, तो यहाँ पे 2 है। ये क्या नहीं, ये नहीं होगा इस लीनियर पोलिनोमियल का पार्ट। अब जब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप, अब देखो यहाँ पे हम अभी मैं कुछ समझाऊंगा बाद में, अब ये आपको समझ में आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब हम इसका पढ़ेंगे सेकंड टाइप नंबर 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो, अब जब वो हम पढ़ेंगे, अब जब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया गलती से, ये भी हम पढ़ेंगे इक्वेशन, पढ़ेंगे इसी चैप्टर,
पर फिलहाल हम पढ़ रहे क्या, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो एक चैप्टर भी होगा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरा सेपरेट, वो भी हम डिस्कस करेंगे पूरे इसमें। अच्छा देखो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो वो क्या हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना था हम किसके बेस पर पढ़ रहे हैं, टाइप को डिग्री, या फिर लीनियर में क्या थे, डिग्री 1 होनी चाहिए थी, तो इसमें कितनी होगी, डिग्री 2। देखो यहाँ पे पता चला क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या हो 2, वो क्या हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी जनरल फॉर्म की बात करें, ये कैसा हमें दिखेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस 3, कुछ इसकी ऐसी फॉर्म होगी, इसकी कुछ ऐसी फॉर्म में हमें दिखने वाला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल्स की, तो 4x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, ये भी इसका एग्जांपल है। अगर हम एक और एग्जांपल है 4x की पावर 2 प्लस 6, ये भी इसका एग्जांपल है। 4x की पावर स्क्वायर प्लस में 7x, ये भी क्या है, इसका एग्जांपल। तीन अलग अलग एग्जांपल क्यों लिए वो समझा दूं मैं। देखो ये पहले वाला तो मैच ही कर रहा तीनों वर्ड। अब देखो यहाँ पे b वाली टर्म नहीं है, तो b मल्टीप्लाई जो x है, मतलब b हमेशा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, जब भी तो 0 बनाएगा वो टर्म। तो अगर हम इसे ऐसे भी लिख सके 0x प्लस में 6, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे अगर हम c को देखा तो वो 0 है, तो इसलिए हमने लिखा भी नहीं, क्योंकि हम 0 को लिखते नहीं मोस्टली टाइम। तो ये क्या है हमारा सेकंड टाइप। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, जो क्या है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड टाइप क्या है हमारा, क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल साफ साफ पता लग रहा है, क्यूबिक जैसे हम क्यूब को पढ़ा, क्यूब में कितनी पावर हो 3, तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, डिग्री कितनी होगी हमारी 3, तो क्या हो जाएगा हमारा वो क्यूबिक। इसकी अगर हम एक जनरल फॉर्म की बात करें, सिंपल अगर हम अब इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगी, ए एक्स की पावर 3 प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी। ये क्या है, इसकी एक जनरल फॉर्म, ये कुछ ऐसा हमें दिखेगा जब क्वेश्चन मांगे। फॉर एग्जांपल अब जब मैं इसके अगर एग्जांपल की बात करूं, तो ये कुछ ऐसा हो सके 4x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 8, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म 4x की पावर 3 प्लस में 4x प्लस 5 या 6 ले लो। थर्ड हो सके 6x की पावर क्यूब प्लस में 6x की पावर स्क्वायर प्लस में 0, ऐसे भी हो सके। और एक और फॉर्म भी बन सके यहाँ पे 4x की पावर 3 प्लस में 4, ये भी हो सके। ये चार फॉर्म हमारे पास डेवलप हो सके यहाँ से। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जिसका जो लास्ट टाइप है वो फोर्थ टाइप, बाय क्वाड्रेटिक। अब जब देखो क्या हो, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जब देखो फोर्थ टाइप पोलिनोमियल का डिग्री के बेस पे वो है बाय क्वाड्रेटिक। फोर्थ टाइप बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो, ये इस पोलिनोमियल में हम क्या पढ़ेंगे, जो इनकी डिग्री हो वो हमेशा क्या होगी, या तो 4 होनी चाहिए या 4 से ज्यादा, मोर देन 4 या इक्वल टू 4। मतलब ऐसा हो सके कि 4 भी हो सके उसकी डिग्री किसी पोलिनोमियल की, या 4 से ज्यादा, वो किसके टाइप में आ जा, बाय क्वाड्रेटिक के टाइप में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, सिंपल एक बहुत ही इजीली जनरल फॉर्म अगर हम बना दें, तो वो हो सके ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई, मतलब ये एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे ई ये है। अगर हम इसकी एक और जनरल फॉर्म की बात करें, तो ए एक्स की पावर एन, ऐसे कुछ करते हुए डॉट करके सी पास लास्ट कुछ भी हो सके, जेड एनीथिंग, ठीक है। ये इसकी दूसरी जनरल फॉर्म। अगर हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, तो इसकी डिग्री क्या होगी 4, तो यहाँ पे एग्जांपल कुछ भी हो सके, जैसे 5 की पावर 5 x की पावर प्लस 6 की पावर 3 प्लस 2, ये क्या है इसकी एक जनरल फॉर्म के टाइप में एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, जीरो जो पोलिनोमियल, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे पोलिनोमियल में, जीरो जो पोलिनोमियल और इक्वेशन। देखो अगर हम किसी पोलिनोमियल को इक्वेशन में चेंज करना हो, तो क्या कर दे, हम इक्वल टू क्या कर देंगे, उसे जीरो के इक्वल रख देंगे, तो हमें वहां से क्या मिल जाओ, इक्वेशंस। देखो अब जब समझो, सबसे पहले आपको समझना इक्वेशन कैसे हम बना सके किसी पोलिनोमियल को हम कैसे चेंज करेंगे किसी इक्वेशंस में। देखो ये कोई पोलिनोमियल है फॉर एग्जांपल, और इसको हमें चेंज कहीं में करना है पोलिनोमियल को इक्वेशंस में। तो इक्वेशंस में चेंज करने के लिए हमें क्या स्टेप करना पड़े, अगर कोई पोलिनोमियल है, अगर हम उसको
इक्वल टू जीरो रख दे, इक्वल टू जीरो रख दे तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशंस, उसको क्या बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल लिख सके हम x की पावर 4 प्लस 5x इक्वल टू 0, ये क्या बन गया हमारी पोलिनोमियल था ये बाई क्वाड्रेटिक। अब जब क्या बन गया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या बन गया हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब ये चेंज कहीं होगी इक्वेशंस में। अब ये देखो यहाँ पे हम जो जब इक्वेशन बनी, जब इक्वल टू 0 आया तो कुछ ना कुछ उसके सॉल्यूशन में निकले होंगे। मतलब अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू है वो क्या होगी इसके सॉल्यूशन, मतलब x की जो वैल्यू मिली होगी उसे हम क्या बोल रहे हैं सॉल्यूशन, उसे क्या बोल रहे हैं हम जीरो जो पोलिनोमियल्स, जीरो जो पोलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, जितनी भी उसमें x की वैल्यू हमारी पॉसिबल हो सके, पॉसिबल ऑफ x वैल्यू या जो भी वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू हो सके, पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उसे हम क्या बोल रहे हैं जीरो जो पोलिनोमियल, मतलब उसके कितने आंसर आ सके, कितने सॉल्यूशन आ सके उसे हम क्या बोल रहे हैं जीरो जो पोलिनोमियल, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या समझो जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बस। देखो यहाँ पे एक और चीज इंपोर्टेंट याद रखना, एक इंपोर्टेंट नोट यहाँ पे आपको याद रखना, जितनी उसकी डिग्री होगी, मतलब किसी इक्वेशन की जितनी उसकी डिग्री होगी उतने क्या होगी उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ जीरो जो आप बोल सको या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जीरो जो लिख दो है अगर कोई डाउट ना हो। मतलब इसका मीनिंग क्या है, अगर यहाँ इसकी डिग्री 4 है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितना होगी, मतलब जो x की वैल्यू होगी पॉसिबल हो कितनी होगी 4 होगी। फिलहाल क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर हम क्लास रेंज में पढ़ेंगे वहां पर हम पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी वर्ल्ड एक तरीके से, तो वहां पे इसकी वैल्यू बढ़ जा बाई क्वाड्रेटिक की वहां पर 6 या 7 वैल्यू निकल जा कभी कोई, और क्वाड्रेटिक की मोस्टली वहां 3 या 4 वैल्यू निकल जा। ये कंसेप्ट है, वहां पे हम पढ़ेंगे क्लास 11th के मैथ में पढ़ा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब जब पढ़ो, अब जब पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर का एक लौता टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हमने देखा था कुछ ऐसे फॉर्म में मिलती है हमें, और इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो ये क्या हो जाए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझो इसकी डिग्री कितनी है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है इसमें 2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगी इसकी हमारी 2, या नंबर ऑफ जीरो भी कितने निकलेगी 2, मतलब x की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से 2। जो मैंने x की वैल्यू थी वो मैंने क्या मान ली, एक मान ली अल्फा और एक मान ली मैंने बीटा, अल्फा एंड बीटा। जो x के नंबर ऑफ वैल्यू थी जो भी निकलेगी हमारी वो अल्फा और बीटा मान ली। अब यहाँ से एक कंसेप्ट बनता है इसमें, वो क्या हो रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट बता दो, कोफिशिएंट हो सिंपल जो x के साथ मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पे हमने बोला x का कोफिशिएंट क्या हो b, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में रहा है वेरिएबल के साथ वही क्या कोफिशिएंट, सिंपल सिंपल लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहला रिलेशन क्या हो, जो यहाँ पे जीरो थी मतलब वो एक थी अल्फा और दूसरी मान ली थी हमने बीटा जिसके सॉल्यूशन थे। अगर यहाँ से हम दो कंडीशन बना सके, सिर्फ दो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इन दोनों जीरोज को ऐड कर दें तो किसके इक्वल होगी माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप लिख सको कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ पे होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस रवे। अभी बता मैं क्यों रवे, यहाँ पे माइनस ही क्यों रवे अभी देखोगे। एक कंडीशन यहाँ पे क्या बन सके दूसरी, अगर हम इनके मल्टीप्लाई करते अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा c अपॉन ए। देखो c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट और a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें अल्फा की वैल्यू पता हो समथिंग 2, बीटा की वैल्यू पता हो 3, तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस अगर बीटा करेंगे तो जो आंसर हमारे इक्वेशन से यह होगा नहीं बी अपॉन ए की वैल्यू रख के माइनस में, वही आंसर हमारा इनको प्लस करका होगा। ये बस ये रिलेशन बिटवीन है। अगर हम मल्टीप्लाई करते वही आंसर होगा हमारा मल्टीप्लाई करके उन जीरो को, वही आंसर आ जाएगा हमारा सी अपॉन ए करके।
अब जो समझो यहाँ पे ये एक चीज हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, अगर हम इसका रिवर्स सोचे, हमें उसके अल्फा बीटा पता, मतलब जीरोज पता, और इक्वेशन बनाने को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझो, अब समझो कैसे, मान के चलो हमें क्या गिवन दे दी, उसने अल्फा की वैल्यू गिवन दे दी, अल्फा की वैल्यू क्या दे दी, गिवन दे दी, बीटा की वैल्यू क्या दे दी, गिवन दे दी, और बोल दिया इससे क्या फॉर्म करो क्या, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आप। तो कैसे बनाओगे, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ से एक इक्वेशन याद रखियो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये क्या है, ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। यहाँ से इक्वेशन हम बना सके क्वाड्रेटिक, कब, जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ऐसे होगा, यहाँ पर आएगा माइनस, जो यहाँ पे आओगे हमारा सम ऑफ जीरोज, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, किसके साथ, एक्स के साथ। फिर हमारे यहाँ पर लास्ट में होगा प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ से हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करनी उन जीरोज की, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी लास्ट टर्म जो कांस्टेंट होगी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। अब जब हम इसके निकाल लेंगे क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन निकाल लेंगे, अभी तो हम डिस्कस करेंगे किस किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले हम एनसीईआरटी सोल्व करेंगे। बच्चा एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा, मतलब फर्स्ट है 2.2 खोल लो, ओपन करो, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने इक्वेशन दे रखी क्वाड्रेटिक की, शायद 6 या 5 है, और उनके हमें क्या बताने, रिलेशन वेरीफाई करनी, मतलब हमें उसमें पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी, और जो भी हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमें वेरीफाई करनी क्या ये इक्वल आ रही है या नहीं, ठीक है बस। सेकंड इक्वेशन में उसने अल्फा और बीटा, बस सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन दे रखे, और उससे हमें क्या बनानी, इक्वेशन। अब जब हम इसमें समझे कि नवे नवे टाइप के क्या क्वेश्चन बन सके, यहाँ से अभी हम वो डिस्कस करें। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसको आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कैसे हम यहाँ पे नए टाइप का क्वेश्चन बना सके। अब जब हम देखें क्वेश्चन का टाइप नंबर 1 है, ये एक बार पढ़ लो आप, मैं साइड हो जाता हूँ। फाइंड द जीरो जो पोलिनोमियल, देखो हमारे पास एक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब क्वेश्चन में यही हमारा एक्सरसाइज है ना, जो 2.2 एनसीईआरटी में वही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो सेम सब क्वेश्चन, फर्स्ट उसमें ही है। सबसे पहले आप सोल्व करना आना चाहिए, इसमें क्वेश्चन को समझा रहा, सोल्व करना आना चाहिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्व करनी आनी चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले तो ये आपको आना चाहिए। दूसरी थिंग, आपने जब ये सोल्व कर लिया तो आपको वेरीफाई के लिए रिलेशन पता होना चाहिए, क्या क्या थे, अल्फा प्लस बीटा और मल्टीप्लाई में, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सबसे पहले हम जीरोज को निकालना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो निकालना आप 8 क्लास में भी सीखा हो गया, 8 क्लास चैप्टर था शायद, उसमें हमें सिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे इसके हम आंसर निकालना। सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी इसके साथ, जो कितना होगा 24 के फिर हमें करने फैक्टर, किस तरीके से, जिससे हमारा आंसर आ जाए 5, प्लस माइनस करके आ जाए बीच वाली टर्म, देखो 2x, और अगर हम 24 के फैक्टर करें तो क्या आएगा, 24 के फैक्टर सोचो क्या आ सकते हैं भाई, 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 6, 6 मल्टीप्लाई 2 आता है एक, तो जो नहीं बैठे, और भाई और क्या हो सका, 4 मल्टीप्लाई 3 7 9, सोचो तोड़ो जाओ फैक्टर, क्या क्या आ सका 24 के, तो तोड़ के देख रहा है 12 6 2 3, देखो 8 मल्टीप्लाई 3 क्या हो 24, और 8 माइनस 3 कितना हो 5। देखो हम लिखा कि 8x माइनस में 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारे फैक्टर हो गए। यहाँ से अब जब लेना पहले इन दो टर्म में था कॉमन, फिर हमें इसमें था कॉमन, इसमें क्या होगा कॉमन 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 3 4, और यहाँ पे अगर हम माइनस 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे क्या कॉमन आ सके, इन दोनों से x प्लस 4 कॉमन आ गया, देखो एक एक स्टेप, और क्या बचा यहाँ पे 2x माइनस 3। अब देखो अगर हमें 0 निकालना, एक बार इसको 0 के इक्वल रखना, क्योंकि एक बार जब क्या होगा आंसर 0, या तो ये 0 तो ये 0, तो एक बार हमें इसके 0 के इक्वल रखना, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो यहाँ से एक x की वैल्यू क्या होगी हमारी -4, और दूसरी x की वैल्यू होगी हमारी 3/2। ये हमारी अल्फा बीटा निकल के। अब देखो हमें बता अल्फा प्लस बीटा
इक्वल क्या होता है माइनस बी बाय ए के। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे 5 माइनस 5 बाय ए क्या है हमारी इक्वेशन में 2। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर अब जब हम इन्हें प्लस कर दे दोनों जीरो को, क्या ये होगा देखेंगे अब जब हम सोल्व करके। चलो देख रहे हैं अब जब अल्फा प्लस बीटा को सोल्व करेंगे। पहले है -4 प्लस में 3/2। देखो एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे 8 माइनस का प्लस में 3, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 5/2। देखो अल्फा प्लस बीटा बिल्कुल वेरीफाई हो गया, -5/2। तो ये क्या हो गया वेरीफाई फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब जब करना अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना हो c/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c क्या है यहाँ पे इक्वेशंस में -12, और भाई a क्या है हमारा 2। तो हमें क्या हमारा फाइनल क्या आंसर आएगा 6 आएगा, वो भी माइनस का। अब समझो कैसे मल्टीप्लाई करो। अब जब क्या करना अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करके देखो, -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 से गए 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या गया आंसर -6। तो ये भी वेरीफाई हो गया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी, ये भी क्या होगा वेरीफाई। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। ऐसे कुछ टाइप के हमारे से क्वेश्चन पूछ सके फर्स्ट में। अब जब हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, या तो हमें वो जीरोज गिवन दे दे, या फिर जीरोज में सम ऑफ जीरोज गिवन दे दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो कैसे हम अपने इक्वेशन बना सके। ये हमारा सेकंड टाइप। फिर हम इसके पढ़ेंगे थर्ड टाइप, जिसमें हमसे पूछ रहा है कोई वैल्यू निकलवा लगे सिर्फ एक इक्वेशन को देखे। फोर्थ टाइप, उसने अल्फा प्लस बीटा गिवन दे दिया या अल्फा माइनस बीटा कुछ गिवन दे दिया, तो वैल्यू निकलवा ले जब, तो वो कैसे करेंगे। ये हमारे 4 टाइप इसमें क्वेश्चन बन सके सब। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे हमसे पूछ सके। फर्स्ट और सेकंड टाइप के हमारे पास है एनसीईआरटी में, वो हम वहां से भी सोल्व कर देंगे। पर हमारे पास थर्ड और फोर्थ टाइप के नहीं है, तो उसका मैं एक वर्कशीट बना के जो आपको करनी। अब जब हम देखेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चन, आई होप ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करूंगा। अब मैं वीडियो रोक रहा, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, फिर जाके उसको हम सोल्व करके देखेंगे सेकंड टाइप का कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सके। ये अब जो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जिसके सम और प्रोडक्ट जीरोज के उसने दे रखे -5 और 6 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो पहले लिख रहा हूँ पहली वो होगी, दूसरे वाली दूसरी। अब इसमें हम बनानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने एक चीज याद करने को बोली थी, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये चीज मैंने बोली थी याद करनी। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिख रहा, हमें दे रखा सम एंड प्रोडक्ट, मतलब गिवन क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास -5, ये किसने रेस्पेक्टिवली बोलते हैं सम पहले लिख रहा तो पहली वाली टर्म क्या होगी सम होगी, और प्रोडक्ट बाद में लिख रहा तो दूसरी वाली टर्म प्रोडक्ट होगी। सिंपल। फिर हमें अल्फा इंटू बीटा भी पता जो है 6। अब देखो सोल्व करो क्वेश्चन, पर अब तक क्या रहेगा इस क्वेश्चन में वैल्यू तो पुट करनी है। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5x प्लस ये क्या है 6, क्या फिर इक्वेशन क्या बनेगी x² प्लस 5x प्लस 6। ये होगी हमारी, ये इस क्वेश्चन की इक्वेशंस है जो हमें बनानी थी। इक्वेशन एक इक्वेशन बनानी थी, वो हमारी बनेगी पोलिनोमियल की। ये हमारे पास क्वेश्चन है किसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 में, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पे ये सब सेम क्वेश्चन है। आप यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट होगी एनसीईआरटी बेस पे भी, वो आप खुद से करके देखना। जो भी क्वेश्चन डाउट होगा वो आप पूछ सको, इंस्टा आईडी का मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप पूछ सको डीएम में। क्योंकि अभी क्या है कि हमारे चैट ओपन नहीं हो पा रहे वीडियो के, शायद यूट्यूब में कुछ एरर आ रहा जिसके वजह से चैट ओपन नहीं हो पा रहा, मतलब कमेंट ओपन नहीं हो पा रहे जिससे आप पूछ सको वहां पे डाउट। अब देखो इसका थर्ड टाइप में क्या क्वेश्चन पूछ सके। देखो अब जब मैं ये रफ करूँ फिर हम इसके थर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ। अभी अगर नॉइज आई हो बाहर से तो उसे इग्नोर करना, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे अपना थर्ड टाइप के क्वेश्चन। ये अब जो हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन, अब सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं साइड हो जाता हूँ। हमें क्या किया, देखो क्वेश्चन पढ़ो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो पोलिनोमियल, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसका जो प्रोडक्ट है जीरोज का वो है 4, और हमें फाइंड करनी ए की वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप पकड़ पाओगे, ऐसा क्वेश्चन आती कैसे करना। सबसे पहले आपको लिखनी गिवन चीजें क्या क्या है। यहाँ पर गिवन चीज एक ही है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 4, और जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो कुछ ऐसा है गिवन, जो बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा पोलिनोमियल है। अब यहाँ से हम पता कर सके, जैसे हमने यहाँ पे देखा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को हम क्या लिखे हैं c/a। तो अगर हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो हमें गिवन है 4, और यहाँ पे c क्या है हमारा -6 इक्वेशन में, और a हमारा a है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई a इक्वल टू -6, a इक्वल आ जाएगा कितना -6/4, मतलब
-2 मतलब 3/2। तो जो हमारी ए की वैल्यू है कितना के -3/2। यही क्या है हमारा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर सको। ये था हमारे तीसरे टाइप के क्वेश्चन। चौथे टाइप के क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, उसमें क्या क्या गिवन हो वो भी हम समझेंगे कैसा क्वेश्चन पूछ सके। आई होप ज्यादा कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये 3 टाइप हो गई, इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट मतलब पूछ सको हमारे से डीएम पे। अब जब हम देखेंगे 4 टाइप, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँ रब करके से, फिर हम इसका 4 टाइप को डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से आ सके। अब जो देखो हमारा टाइप नंबर 4 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही टफ है, थोड़ा सा टफ हो सके आपके लिए। पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं साइड होता है एक बार क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो रोको और सोल्व करके देखो, थोड़ा आइडिया लगाओ कि हम इसे कैसे करते हैं। क्योंकि अभी हमने टाइप नंबर 3 करता है, उससे थोड़ा मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आई होप अब जब आपने वीडियो सोल्व कर लिया होगा रोक के, आपने समझो ये कैसे है। देखो इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है जो है ये क्या है हमारा एक पोलिनोमियल गिवन है जो है हमारा ये, और इसमें देखो क्या बोल रखा है इसने, जो एक जीरो है इसकी मतलब एक जीरो मान लिया हमने अल्फा, और जो उसकी दूसरी देखो इज रेसिप्रोकल टू अदर जीरो, अगर इसकी दूसरी जीरो अल्फा है तो एक जीरो क्या होगी इसकी 1/अल्फा। तो ये हमें 2 जीरो हमें पता लग गई। ये क्या इसके 2 सॉल्यूशन, मतलब जो x है यहाँ पे उसकी 2 वैल्यू क्या क्या गिवन है, x की वैल्यू एक तो है 1/अल्फा और दूसरी अल्फा, ये हमें गिवन है। अब जो समझो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते, क्योंकि हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें सिर्फ 2 चीजें पता, एक हमें पता अल्फा प्लस बीटा और एक हमें पता अल्फा इंटू बीटा। देखो सबसे पहले हम अल्फा बीटा लिखा है C/A, यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा मतलब 0 मल्टीप्लाई इसकी दूसरी 0 की मल्टीप्लाई करो तो यह होगा। अब जो ये हो C वो क्या हो 6 अब 6 से हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा a² + 9, ये आ गया हमारा a, तो ये बन गया हमारा ये। देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इससे हो जाएगा हमारा काम। देखो यहाँ पे अल्फा से अल्फा गया तो ये किसके इक्वल आ गया 1 = 6a² प्लस में 9। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा a² + 9 = 6a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a² - 6a + 9। तो क्या बन गया यहाँ पे वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या निकलेगी a की, जो a की वैल्यू होगी वो कितनी निकलेगी यहाँ पे 2। तो ये आप खुद से सोल्व कर सको यहाँ पे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया था रिसेंट ईयर में ही, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करके देखना। ये हमने 4 टाइप पढ़े, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आवे, इनसे अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता इस पूरे चैप्टर में। ये 4 टाइप के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी, इंपोर्टेंट नोट बता दो, एक अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है तो यहाँ पर हमें याद रखना अल्फा इन प्लस बीटा और बीटा अल्फा मल्टीप्लाई, बस इन 2 चीजों को याद रखना बहुत इंपोर्टेंटली, और उसको हम कैसे यूज कर सके, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन सके यहाँ पे। तो ये हमें क्या करना है याद रखने, यहाँ से कैसे सोल्व कर सके हम इस क्वेश्चन। और आज के एक ही लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि छोटा था। अब जब इससे बाद में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मतलब बड़ा नहीं है मीडियम लेवल पे है, आपके लिए बड़ा हो सका है। उसमें काफी नए नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा क्या क्या है, ठीक है। इसी के साथ वही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।